हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक वाली ट्रेडर। चलिए देखते हैं मार्केट के अंदर किस तरह से पॉसिबल हो सकते हैं निफ्टी बैंक के डेली चार्ट के ऊपर और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। और कल के लिए हमारा व्यू क्या होगा, सिनेरियोस क्या होंगे और ऑप्शन चैन के अंदर डाटा किस तरह से क्रिएट हुआ है, उन चीज़ों को देखने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर देखेंगे डेली चार्ट पे, तो कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहा है हमको। डाउन साइड में इस तरह से मार्केट आया, फिर अप साइड में हमको देखने को मिल रहा है इस तरह जा रहा है। लेकिन यहाँ से इस वाले दिन के बाद से 20 तारीख के बाद से जो यहाँ पे देखेंगे तो कैंडल के मुंह कुछ छोटे छोटे हमको देखने को मिल रहा है। इंट्राडे के अंदर मोमेंटम भी लगभग दोनों साइड का हो रहा है, 200-250 पॉइंट का। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर स्पेशली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, निफ्टी का भी देखेंगे अभी। तो इस तरह से चीजें हमको देखने को मिल रही कुछ, मतलब पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन से। और उस तरह का चीज़ हमको कहाँ देखने को मिला था, यहाँ पे देखेंगे इस वाले जोन के आसपास कि छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं और यहाँ पे एक दोजी टाइप का कैंडल बन के क्लोजिंग हो रहा है। लेकिन ये बनने के बाद देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट का सिनेरियो हमको देखने को मिला है। तो मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि इस तरह अगर बन रहा है तो ब्रेकआउट ही आएगा, हो सकता है कि ब्रेकडाउन भी आ जाए और बड़े बड़े कैंडल बनने शुरू हो जाए, क्योंकि मार्केट हमेशा एक फेज में नहीं रहता। कभी होगा कि कंसोलिडेशन फेज में होगा, कभी होगा कि साइडवेज फेज में, कभी होगा कि वोलेटाइल फेज में होगा। तो इस समय हमको यहाँ पे जो मार्केट देखने को मिल रहा है कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज में, एक पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट छोटा छोटा रेंज जो है 200-250 पॉइंट का मतलब देखने को मिल रहा है। और ज़्यादातर डिफिकल्टी ऑप्शन बायर को होती है इस तरह के मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए होता है जो कि मिलता नहीं है इस तरह के छोटे छोटे कैंडल पे। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे कि अब ये जो है कब तक चल सकता है और इसके लिए लेवल जो है कौन से बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेवल, अगर तो यहाँ पे इमीडिएट अगर हाई मार्क करेंगे फ्राइडे वाले कैंडल का, तो यहाँ पे और ये वाले लो का लो मार्क करेंगे 51,000 का जो लेवल है ये नीचे डाउन साइड में, और अपर साइड में यहाँ पे देखेंगे तो 51,500 का जो लेवल है ये, मतलब इसके अंदर हमको रेंज करता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। इसी बीच में हमको 4-5 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ऊपर या फिर नीचे मूव कर रहा है। अब इसके बाहर निकलने के बाद ही कुछ डिसाइड होगा कि ये मोमेंटम ऊपर साइड में पकड़ेगा या फिर डाउन साइड में पकड़ेगा। पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बन रही है कि डाउन साइड में बनेगा, लेकिन साथ में निफ्टी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई डेली मतलब हमको देखने मिल रहा है निफ्टी के अंदर। तो उस बेसिस पे निफ्टी को देखते हुए अगर हम लोग प्रेडिक्ट करें कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो हाँ ठीक है ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे साथ में कुछ अगर ग्लोबल न्यूज़ आ रहे हैं, हिट हो रहा है, तो यहाँ पे मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी स्पेशली नीचे आएगा, इंपैक्ट होगा। और निफ्टी भी आएगा नो डाउट, लेकिन उतने प्रोपोर्शन में आएगा जितने प्रोपोर्शन में बैंक निफ्टी आएगा। तो हमको ऐसे सिचुएशन में क्या रहना चाहिए कि दोनों साइड के लिए पेपर रहना चाहिए लेवल बेसिस पे। लेवल क्या बन रहा है हमारा 51,500 के ऊपर अगर ओपन होते हैं, सस्टेन होते हैं, पहला 15-20 मिनट के लिए कैंडल प्राइस एक्शन बनाता है, तो फर्दर हम लोग अपर साइड के लिए लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 51,750 का ही पहला है, मतलब एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। उसको ब्रेकआउट करेंगे तो फिर हम लोग 51,950 का लेवल लेके चल सकते हैं अप साइड में। ये डेली चार्ट के ऊपर होगा अगर अपर साइड में ब्रेकआउट आता है तो। अदरवाइज डाउन साइड में यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे एक ट्रेल लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक कर देता है ट्रेल लाइन को, जो कि हम लोग को यहाँ पे 51,250 के आसपास बन रहा है, यहाँ से बार बार ये सपोर्ट लेके ऊपर चले जा रहा है। तो इसके नीचे अगर आते हैं फर्दर तो हम लोग 51,000 का पहला लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लेवल हमको टच होता हुआ नजर आएगा। अगर उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो 50,850 का लेवल हम लोग डाउन साइड में देख सकते हैं। ये हो गया डेली चार्ट के ऊपर। सिमिलरली हम लोग चलेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, सिनेरियो समझ लेंगे। उससे पहले ऑप्शन चेन का डाटा पे एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मोटा मोटी एक अंदाजा मिल जाएगा हमको कि इस समय स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है और मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। तो ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमने लगाया हुआ है, एनएससी के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, 4 सितंबर जो करंट एक्सपायरी आने वाला है वीकली उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर डाउन साइड में टोटल सिर्फ देखेंगे ओआई कितना है कॉल साइड में, तो कॉल साइड में यहाँ पे देखिए 23,000 के आसपास हमको कॉल साइड में देखने मिल रहा है ओआई, और 21,000 के आसपास हमको पुट साइड में देखने मिल रहा है। मतलब इससे एक चीज देखने मिल रहा है कि डाटा भी जो है दोनों तरफ से एकदम टाइट रेंज में है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। और जब ऑलमोस्ट इक्वल होता है मतलब पीसीआर रेशियो क्या ऑलमोस्ट 1 हो जा रहा है, और जब ऑलमोस्ट 1 होता है तो मार्केट एक इस तरह से साइडवेज फेस का इंडिकेशन देता है। तो इसके हिसाब से अभी भी मतलब साइडवेज टाइप का है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा, अगर मार्केट में न्यूज़ हिट हो रहा है या फिर मोमेंटम जो है निफ्टी के अंदर आ रहा है, तो अचानक से इसके अंदर भी हमको देखने को मिल सकता है। तो इस बेसिस पे हम लोग को क्या देखने को मिला कि साइडवेज टाइप का मार्केट है। दूसरी चीज एक और देखते हैं कि लगभग ग्लोबल मार्केट जो है गिफ्ट निफ्टी, इसके बेसिस पे तो आजकल ओपनिंग नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एक अंदाजा मिल जाता है। तो यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है स्लाइट गैप अप हम लोग ओपन हो सकते हैं मार्केट के अंदर, अभी के हिसाब से ये देखने मिल रहा है ये इसको देखते हुए। तो इससे बस हमको यही अंदाजा लगाना होता है कि इसके हिसाब से क्या हो सकता है। तो कल के दिन इससे स्लाइड गैप अप हमको देखने को मिल सकता है, इससे यही पता चल रहा है। तो चलिए आप देखते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर सबसे पहले बैंक निफ्टी के सिनेरियोस क्या होंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट हमने लगाया, जैसे कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को बताया डेली चार्ट के ऊपर, सिमिलरली वैसे ही हम लोग ने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने कहा मार्केट जो है दोनों साइड का मूव कर रहा है, लेकिन नैरो रेंज में 200, 250, 300 पॉइंट का रेंज में इस तरह से फ्लक्चुएशन कर रहा है।
और हम लोग को पैसा मतलब प्रॉफिट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है कि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो कंटिन्यू थोड़ा मोमेंटम मिल जाए तो हम लोग पैसा अच्छे से बना लेंगे। इसमें भी बनता है पैसा, लेकिन उतना फास्ट नहीं बनता जितना मोमेंटम में बनता है। तो इस तरह का अगर फेज है तो एक जोन बनता है इसका, एक जोन के अंदर ही ये करता है इस तरह से काम, जोन का वेट किया जाता है। अदरवाइज जोन के अंदर है तो हम लोग को बस इतना करना है कि टिके रहना है मार्केट के अंदर। जोन से बाहर निकलेगा तो फिर हम लोग कमाएंगे और बहुत अच्छे से कमाएंगे। तो जब तक जोन में रहता है तो बस हमको यही टारगेट करना चाहिए कि हम टिके रहेंगे, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके रखेंगे। तो यहाँ पे अब यही करना है कि मान लेते जैसा कि दिख रहा है वहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के ऊपर गैप अप हम लोग ओपन हो सकते हैं। एक इंडिकेशन हो, कंफर्मेशन नहीं है, एक इंडिकेशन है कि गैप अप हो सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर गैप अप होते हैं इसके ऊपर, मतलब 51,500 के आसपास ओपन होते हैं और सस्टेन हो जाते हैं, तो फर्दर हम लोग इमीडिएट हम लोग ने क्या देखा था 51,750 का लेवल जो बहुत अच्छे से हमको हिट करता हुआ नजर आएगा कल के दिन। उसको फर्दर करेंगे तो फिर हम लोग 51,950 जो डिस्कस किए थे उस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपर साइड के लिए ये सिचुएशन बन रहा है। डाउन साइड के लिए अगर फिर से हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इमीडिएटली क्या होगा, ये ट्रेन लाइन का जो है सपोर्ट हिट करेगा, जो कि वही 51,150 के आसपास हमको देखने मिल रहा है इस वाले लेवल के आसपास। अगर इसको फर्दर ब्रेकडाउन देते हैं तो 50,950 तक हम लोग डाउन साइड में जा सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर अभी के हिसाब से देखने को मिल रहा है हमको। इसी तरह से हम लोग निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कुछ चीज़ें। तो देखिए निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही नैरो रेंज हमको देखने मिला फ्राइडे के दिन, जैसा कि मतलब ज़्यादातर फ्राइडे के दिन इसी तरह से हमको मूव देखने मिलता है कि एक नैरो रेंज हो जाएगा, उसके बाद मंडे या फिर ट्यूसडे जो फिर निफ्टी एक्सपायरी होता है उसमें एक मोमेंटम वाला मूव हमको देखने मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे भी उसी तरह से सिचुएशन बना हुआ कि 25,270 के आसपास यहाँ पे हाई लगा हुआ है, 270 के आसपास हाई लगा हुआ है, और इसके ऊपर अगर निकलते हैं फर्दर तो हम लोग जो है 25,390 400 तक का लेवल देख सकते हैं अपसाइड में। तो ये अपसाइड के लिए हो गया क्योंकि अगर गैप अप हो रहे हैं तो। अदरवाइज यहाँ पे क्या फ्लैट या फिर डाउन साइड ओपन होता है तो मार्केट को नीचे ही आना है, और नीचे आएगा तो फर्दर हम लोग 25,100 का जो सपोर्ट लेके चल सकते हैं कि इधर डाउन साइड में हम लोग आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।